नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो एक्चुअली आप देख सकते हैं थंबनेल पे। ये बंदा ये मतलब किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, किसी भी इंट्रोडक्शन की इसको ज़रूरत नहीं है। आप सभी को पता होगा, यानी जो भी व्यक्ति मतलब इस देश के जीके के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखता है, उन सभी मेरे दोस्तों को, सभी भाइयों को पता होगा ये बंदा कौन है। जैसे ही हमारे देश में मतलब जब भी हम कहीं खेल होते हैं, कोई चाहे ओलंपिक गेम हो या पैरालंपिक गेम हो या कॉमनवेल्थ गेम हो, कोई भी गेम हो, या फिर हरियाणा का कहीं पे नाम आए या फिर कहीं पे कुश्ती का नाम आए, तो इस बंदे का नाम ज़रूर आता है। जी हाँ दोस्तों, ये बंदा है सुशील कुमार, जो कि ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट है। तो जैसा कि आपको अभी कुछ समय से न्यूज़ में पता चल रहा होगा कि सुशील कुमार को फरार घोषित कर दिया गया, सुशील कुमार को भगौड़ा घोषित कर दिया गया। और अभी हाल ही में कल शाम को दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के ऊपर 1,00,000 रुपए का इनाम रख दिया है। यानी कि जो भी व्यक्ति इनकी जानकारी पुलिस को देगा कि ये अभी यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, ये जानकारी जो भी व्यक्ति पुलिस को देगा उसको 1,00,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो दोस्तों आप सबके मन में आ रहा होगा आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है। चूँकि यदि आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो सबको पता होगा इनके ऊपर एक मर्डर चार्ज लगा हुआ है। लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया, मतलब ऐसा क्यों किया, किस इंसान का मर्डर किया और कैसे किया, इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा। तो दोस्तों ये सुशील कुमार हैं, ये हरियाणा के निवासी हैं, मतलब मूलतः। तो इनका जो करियर शुरू होता है रेसलिंग से, यानी कि कुश्ती से। और कुश्ती का जैसे ही नाम आता है ना, हमारे देश में आपने देखा होगा योगेश्वर दत्त हैं या सुशील कुमार हैं, एक विजेंद्र सिंह हैं। तो इन व्यक्तियों का नाम जरूरी आता है जहाँ भी कुश्ती की बात होती है। और जब भी भारत के बाहर मतलब कुश्ती का या जो भी मतलब कि कोई मेडल टाइप का जो भी गेम होता है, मेडल के लिए जो गेम होता है, तो वहाँ पे जब भी इस तरीके का नाम आता है, मतलब कि कुश्ती जहाँ पे इन्वॉल्व होती है गेम्स के अंदर, तो वहाँ पे इंडिया कंफर्म होती है कि कुश्ती में हमारे जो शेर हैं वो कुछ भी लेके आए लेकिन मेडल तो एक आएगा। ये तो कंफर्म होता है कि कुश्ती में मेडल आएगा इंडिया के पास में। तो दोस्तों ये व्यक्ति सुशील कुमार, जो भी हमारे देश में, मतलब ये मुझको बोलना पड़ रहा है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, वो व्यक्ति जो इस देश के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है, उस हर व्यक्ति ने इस इंसान को उतना ही प्यार किया है, उतना ही अपना मतलब कि एक तरीके, क्योंकि ये व्यक्ति इंडिया के लिए खेलता था। और जो व्यक्ति इंडिया के लिए खेल रहा है, इंडिया के उस तिरंगे के लिए खेल रहा है, उस व्यक्ति को हमारे देश में भर भर के प्यार दिया जाता है। यही कुछ इनके साथ हुआ, लेकिन इनका प्यार ना शायद कुछ ज़्यादा दे दिया इंडिया वालों ने। तो दोस्तों इनके ऊपर मतलब जो चार्जेस लगे हैं, इसके बाद में दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर 1,00,000 का इनाम घोषित कर दिया, इनको भगौड़ा घोषित कर दिया। और अभी दिल्ली पुलिस की जो आईटी सेल है, जो स्पेशल सेल है, उसने ये भी अनाउंस कर दिया है कि सुशील नेपाल भागने की फिराक में है और नेपाल से फिर ये आउट ऑफ इंडिया भागने की फिराक में, इसलिए इनके ऊपर बहुत मतलब जो भी स्पेशल सेल है वो कड़ी निगरानी रखे हुए है। तो दोस्तों मतलब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा ना कि बहुत देर से आप सस्पेंस बना के रखे हैं कि आखिर ऐसा इन्होंने किया क्या है। तो दोस्तों इससे पहले मैं इनका एक बार बैकग्राउंड बता देता हूं। दोस्तों इनको ना 2008 में ब्रॉन्ज मेडल मिला था, जो 2008 के गेम्स में। इसके बाद 2012 के ओलंपिक गेम्स में इनको सिल्वर मेडल मिला था। इसके साथ ही 2009 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा 2010 में इनको वर्ल्ड टाइटल का अवार्ड, यानी कि वर्ल्ड टाइटल का अवार्ड भी इनको एक बार 2010 में मिल चुका है। तो दोस्तों अभी क्या है ना, इतना सारा मतलब हमारे देश में जो भी कोई व्यक्ति या जो भी हमारे खिलाड़ी होते हैं, जब ये बाहर देश में जाके मेडल लेके आते हैं, तो सरकार की तरफ से इनको मतलब एक तरीके से पुरस्कार स्वरूप में कोई ना कोई पद दे दिया जाता है। जैसा आप सबको पता है, अभी हमारी जो हिमा दास जी को डीएसपी बनाया गया है असम में, ऐसे ही यहाँ हरियाणा की जो वो रेसलर थी लड़की बबीता फोगाट, उनको भी यहाँ पे हरियाणा में गीता फोगाट, बबीता फोगाट दोनों को यहाँ हरियाणा में मतलब डीएसपी लेवल तक की जॉब ऑफर की गई थी। तो मतलब हर स्टेट अपने यहाँ के खिलाड़ियों को और इम्प्रूव करने के लिए और यानी कि बच्चों में खेल के प्रति उनकी भावनाएं विकसित हों, इसके लिए अपने यहाँ के खिलाड़ियों को जो जीत के आते हैं उनको एक तरह से पुरस्कार स्वरूप एक अच्छे रैंक की नौकरी देती है। बी ग्रेड की जो नौकरी है वो उसको मतलब एक तरीके पुरस्कार स्वरूप प्रदान करती है।
तो इनको मतलब भी केंद्र सरकार की तरफ से इनको दिल्ली में एक स्टेडियम, छत्रसाल स्टेडियम, उसका हेड बना दिया गया था। यानी कि इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग की थी, जो कोचिंग वगैरह की थी, वो भी इन्होंने इस छत्रसाल स्टेडियम से ही की थी। ये दिल्ली में है छत्रसाल स्टेडियम, और यहीं पे इन्होंने अभी एक कांड कर दिया है 4 तारीख को। एक्चुअली क्या हुआ ना, एक लड़का है जिसका नाम है सागर राणा। सागर राणा भी एक रेसलर है, और इसका क्या सीन है, ये अभी नेशनल लेवल पे चैम्पियन है, इंडिया का नेशनल जूनियर नेशनल चैम्पियन, जूनियर लेवल पे नेशनल चैम्पियन है सागर राणा, है क्या था। तो ये सागर राणा दिल्ली में, मतलब अब नॉर्मली हम जो बंदे बाहर रहते हैं, जो भी लड़के बाहर रहते हैं, वो 2 या 3 लड़के इकट्ठे होकर एक फ्लैट में रहते हैं। तो यही कुछ सागर राणा का सीन था। सागर राणा दिल्ली में रह रहा था, इसके साथ में 2 और इसके फ्रेंड थे, मतलब यहीं के, जो छत्रसाल स्टेडियम में जाके ही मतलब अपनी तैयारी करते थे, यानी रेसलिंग की तैयारी करते थे, कुश्ती की। तो वही दोनों फ्रेंड थे जो सागर राणा के साथ में फ्लैट में रह रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ, जब से अभी लॉकडाउन लगा है, तो पिछले 2 मंथ से सागर राणा ने मतलब कि पेमेंट नहीं किया था, यानी जो रेंट नहीं दिया था। तो अभी 3 तारीख को एक व्यक्ति आता है सागर राणा के फ्लैट पे, और उनको बोलता है कि आपने 3 महीने हो गए, आपने 3 यानी 2 ही महीने हुए थे कि आपने अभी तक किराया नहीं दिया है। तो सागर राणा ने बोला कि अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ी क्रिटिकल चल रही है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपको बहुत जल्दी आपके जो मतलब रेंट है वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा। इसके बाद में वो व्यक्ति उसको सागर राणा को बोलता है कि आप जानते हैं ये फ्लैट है किसका। तो हालांकि क्या होता है ना, अब वो उनकी पर्सनल बात है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि ये फ्लैट सुशील कुमार की वाइफ का है। तो जब ये मतलब मैंने अभी गूगल किया था तो पता चला वो जो फ्लैट था वो सुशील कुमार की वाइफ के नाम पे फ्लैट रजिस्टर्ड था। और सुशील कुमार की वाइफ के जो पिताजी थे, उनका नाम है, पिताजी हैं, उनका नाम है सतपाल सिंह। वो भी अपने टाइम पे एक इंडिया के रेसलर रह चुके हैं, और उनको भी मतलब द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं, और उस समय उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा पद्म भूषण अवार्ड भी उनको मिल चुका है। तो वो भी एक बहुत जानी मानी हस्ती हैं। तो उनकी लड़की यानी सुशील कुमार की वाइफ के नाम पे वो फ्लैट रजिस्टर था। तो वो व्यक्ति चला जाता है सागर राणा के पास से। इसके बाद में अगले दिन 4 तारीख को फिर से एक व्यक्ति आता है सागर राणा के पास में, और उनसे बोलता है कि नीचे चलिए, सुशील कुमार आपको बुला रहे हैं। तो सागर राणा और उसके जो भी अन्य 2 साथी थे वो फ्लैट से नीचे आते हैं। नीचे आके देखते हैं कि नीचे जो गाड़ी खड़ी होती है उसमें सुशील कुमार बैठे होते हैं, और उनके साथ में उनके और भी जो दूसरे फ्रेंड वगैरह होते हैं वो होते हैं। तो जब वो वहाँ पे आते हैं तो उनके हाथ में पिस्टल होती है, सुशील कुमार के हाथ में पिस्टल होती है, और वो पिस्टल उनको दिखा के बोलते हैं कि चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। तो हालांकि क्या था ना, सागर राणा भी सुशील कुमार को अपना गुरु मानता था। यानी आप एक ये रिलेशंस की पराकाष्ठा देख सकते हैं ना, कि एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को अपना गुरु मानता है, उसके आदर्शों पे चलता है। और यही सिर्फ एक सागर राणा ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान के बहुत से भाई बहन जो अभी तैयारी कर रहे हैं रेसलिंग की, जो मतलब ओलंपिक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी मतलब अन्य तैयारियाँ कर रहे हैं, उन सबका कोई ना कोई एक आइडल होता है। इसलिए जो भी रेसलिंग के मतलब कि हमारे दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं रेसलिंग के लिए, उन सबका आइडल कहीं ना कहीं सुशील कुमार हैं। लेकिन ये व्यक्ति शायद इस इज्जत का, इसकी मतलब बिल्कुल ही इस इज्जत के लायक नहीं था, क्योंकि सागर राणा सुशील कुमार को अपना गुरु मानता था, और सुशील कुमार से ही वो व्यक्ति, मतलब जो सागर राणा था, वो सुशील कुमार से ही सीखता था, और सुशील कुमार ने ही उसको सिखाया था। लेकिन जब वो अभी नीचे जाता है तो सुशील कुमार उसको पिस्टल दिखा के बोलता है कि चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। तो वो तीनों व्यक्ति गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद वहाँ से शुरू होता है, उसके बाद सुशील कुमार उनको लेके आता है वही उसी छत्रसाल स्टेडियम में, जहाँ का हेड होता है सुशील कुमार। तो उसी छत्रसाल स्टेडियम में लाने के बाद में वो इनको बोलता, इनकी मतलब ऐसे इनकी कुछ आपसी बात होती है। उसके बाद में इनकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी पिटाई में सुशील कुमार उनकी पिटाई करता है, और सुशील कुमार के जो अन्य एक तरीके से जो चमचे साथ में रहते हैं, उन्होंने सागर राणा की और उसके जो भी 2 साथी उसके साथ में थे उनकी पिटाई की। और इतनी पिटाई की, मतलब उनकी पिटाई में इसने जो हॉकी स्टिक है उनका प्रयोग किया, लोहे की रॉड्स का प्रयोग किया, इस तरीके की मतलब उनकी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई। लेकिन जब ये लोग पिटाई कर रहे थे तो छत्रसाल स्टेडियम है, वहाँ पे जो भी और भी लड़के जो तैयारी कर रहे थे, हालांकि ये रात का सीन था, लेकिन उस समय भी अन्य जो लड़के हैं यहाँ पे दिल्ली में तो पता नहीं चलता है, तो रात को भी लड़के प्रैक्टिस कर रहे
करते रहते हैं, तो उन्होंने किसी लड़के ने उसका वीडियो बना के पुलिस को दे दिया। तो ऐसा होने के बाद में क्या हुआ, सागर राणा की और उन दोनों लड़कों की जो सिचुएशन थी इतनी क्रिटिकल हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटलाइज करने के बाद में वहाँ पे उन दो लड़कों को तो होश आ जाता है, लेकिन सागर राणा को होश नहीं आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब आप सोच सकते हैं ना कि एक व्यक्ति को उसके गुरु के द्वारा शायद कोई दूसरी ही रंजिश रही होगी, उसकी वजह से इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो जाती। और ये पीटने की वजह सिर्फ किराया तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है कि सामने वाला व्यक्ति जब उठता हुआ होता है ना, जैसे कि मैं हूँ एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं हूँ, मेरे सामने से मुझसे कोई सीख के यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठ के आ रहा है और इस सागर राणा की उम्र महज 23 ईयर थी, ये 23 साल की उम्र में ये नेशनल लेवल पे मतलब जूनियर नेशनल का चैम्पियन बन गया था ये सागर राणा। तो हो सकता है आने वाले समय में ये सुशील कुमार को भी पटकनी दे देता, या क्योंकि ये जो मतलब कि जो देश के लिए खेलता है ना, शायद सुशील कुमार ये भूल गए थे कि देश के लिए खेलने के लिए हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, और जो भी व्यक्ति मतलब आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ते रहने देना चाहिए। और लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, और इन्होंने अपनी शायद कुछ आपसी रंजिश रही होगी या कुछ अन्य भी बात हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने सागर राणा को मारा और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद में सुशील कुमार फरार हो गए। तो जब उन लड़कों को हॉस्पिटलाइज किया गया उसके बाद में 2 लड़कों के तो बयान पुलिस ने ले लिए हैं, लेकिन सागर राणा का बयान नहीं ले पाया गया और सागर राणा की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद से ही सुशील कुमार फरार हो जाते हैं। जब पुलिस ने इनके घर पे रेड डाली तो वहाँ पे पता चलता है हरिद्वार भाग गए। कहीं पे जब हरिद्वार पुलिस पहुँचती है तो वहाँ से भी भाग जाते हैं, फिर कहीं बोला गया हरियाणा ही वापस आए, दिल्ली वापस आए, इस तरीके से। यानी कि अब पुलिस ने कई दिनों से इनको सम्मन जारी किया हुआ था, उसके बाद डेथ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया था। अब पुलिस मतलब कोर्ट को मजबूरन इनके ऊपर जुर्माना रखना पड़ रहा है। और इसको भगाने में भी दिल्ली पुलिस के कई ऑफिसर्स का नाम आया है जो इनकी भागने में मदद कर रहे हैं। तो उन सबसे मेरा बस यही निवेदन है कि जो व्यक्ति अपराधी है तो उसका प्लीज़ आप कोई भी व्यक्ति मतलब साथ ना दें, क्योंकि अपराधी ही होता है। कल को हो सकता है सागर राणा इंडिया को गोल्ड दिला सकता था, कल को हो सकता है वो विश्व लेवल पे भारत का तिरंगे का जो परचम था वो फहरा सकता था। लेकिन जैसी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो बस ये बताया गया कि जो रेंट था, रेंट की वजह से इनकी लड़ाई होती है और उसमें मृत्यु हो जाती है। लेकिन रेंट इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा 8,000 होएगा, तो 2 महीने का 16,000 रुपये के पीछे एक इतना बड़ा व्यक्ति जो हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं का आइडल है, वो 16,000 रुपये के पीछे तो किसी को नहीं मारेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। इसके पीछे कहीं ना कहीं बात तो दूसरी ही है जो आप सब समझ रहे हैं, क्योंकि हम सामने वाले व्यक्ति को उठता हुआ नहीं देख सकते हैं, और यही कहीं ना कहीं वजह रही होगी सागर राणा की मृत्यु में। तो बस इतना ही था, इसी वजह से सुनील कुमार फरार चल रहे हैं। लेकिन कब तक, क्योंकि एक ना एक दिन तो आना ही है। बाकी शायद हमारे देश ने इनको वो प्यार दिया, उनको वो इज्जत दी जिसके वो लायक नहीं थे। आई एम सॉरी, बट मुझे ये कहना ही पड़ रहा है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम गांव में, या इतनी कि हम अपने गांव के उत्थान के लिए यदि कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं अपने गांव के डेवलप के लिए कोई काम कर रहा हूँ अपने लेवल पे, लेकिन उसी गांव के डेवलपमेंट के लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी यदि कोई अच्छा काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उस व्यक्ति को गिरा दूँ या उस व्यक्ति को हटवा दूँ अपने रास्ते से। एक नॉर्मल वही सीन यहाँ पे था। सुशील कुमार भी देश के लिए खेल रहे थे, सागर राणा भी देश के लिए खेल रहा था। यदि सुशील कुमार के खेलने से देश का गौरव बढ़ रहा था तो सागर राणा के खेलने से भी देश का गौरव बढ़ता ना। फिर सुशील कुमार ने ऐसा क्यों किया कि सागर राणा को हटा दिया अपने रास्ते से? ये एक सोचने वाली बात है। और बाकी सागर राणा की फैमिली के लिए हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। और चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए कि इसके पीछे की लगभग वजह क्या रही होगी। मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।